मुझे नहीं पता मैं इस चैप्टर की स्टार्टिंग कैसे करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं पूरा ब्लैंक हो चुका हूँ। हाँ, तुम सही समझ रहे हो, वो बंदा आ चुका है, सच में वो वही है, बस थोड़े से ट्विस्ट के साथ। एंड कैसा ट्विस्ट वो तुम्हें इस चैप्टर में पता चल जाएगा। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है यूजी के ये कहने से कि वो सुकुना का दिल कुचल देगा। एंड इसके अगले पैनल में हम देखते हैं कि सुकुना गोजो के बारे में बात कर रहा होता है कि उसे यकीन नहीं हो रहा है उसके सामने गोजो ही है। एंड फिर हमें गोजो दिखाया जाता है, जिसे देखकर तुम बड़े खुश हुए होंगे, लेकिन सुकुना की बैटलफील्ड में चीखें निकल रही थी। एंड फिर सुकुना को रियलाइज होता है, हाँ यही गोजो के सर पर केंचाकू वाले मार्क्स को देखकर यूजी को एक पंच में गिरा देता है और गोजो से कहता है कि मैं तुम्हें कम समझने के लिए माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता था तुम इतनी दूर आ जाओगे। यूता ओकात्सु। वेट, सुकुना नशे में है क्या? और इसी चीज को रिवील किया जाता है अगले पैनल में एक फ्लैशबैक के साथ, जहां हमें पता चलता है इन लोगों का एक प्लान था। ये केनजाकू को रिका को खिलाना चाहते थे ताकि रिका उसकी कस टेक्निक कॉपी कर सके। हाँ वही दिमाग बदलने वाली, जिससे वो यूता का दिमाग गोजो के शरीर में डाल देंगे। लेकिन इस चीज पर माकी खुश नहीं थी, जबकि हकारी सबके सामने एक शर्त रखता है, ये चीज हम तब करेंगे जब ज्यादातर लोग मारे जा चुके होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ यही लास्ट ऑप्शन रहेगा। एंड अब तुम सोच रहे होंगे क्या यूता अब लिमिटलेस को भी कॉपी कर पाएगा? एंड यही चीज कुसाकाबे शोको से पूछता है, जिस पर शोको कहती है लिमिटलेस को बिना 6 आइज के यूज करना पॉसिबल ही नहीं है। एंड ये सुनकर कुसाकाबे कहता है तो हमें सिर्फ 6 आइज को कॉपी करना होगा। इस पर शोको कहती है 6 आइज कोई कस टेक्निक नहीं है, ये गोजो की एक फिजिकल बॉडी का पार्ट है, जिस वजह से इसे कॉपी नहीं किया जा सकता है। एंड फिर माकी भी यूता से कुछ कहती है, जैसे कि तुम्हें पता है यूता सिर्फ 5 मिनट के लिए कस टेक्निक को कॉपी कर सकता है। और यही चीज माकी यूता से कहती है अगर 5 मिनट पूरे हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जिस पर यूता कहता है मुझे नहीं पता। एंड इसी पर मैं जिसे प्रॉफिट और लॉस का काफी अच्छे से पता चलता है, वो हमें यूता के ये करने के फायदे और नुकसान बताती है, जो तुम स्क्रीन पर पॉज करके पढ़ सकते हो। एंड इसके बाद यूता सबसे कहता है हाँ मुझे पता है ये काफी रिस्की है, जिस वजह से मैं सुकुना से एक बार खुद लड़ूंगा। एंड अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो मैं गोजो सेंसाई की बॉडी ले लूंगा। एंड यही वो सही टाइम है तुम्हें एक चीज बताने की, जिसे मैं इतनी देर से दबा के बैठा हूँ। गोजो सुकुना से क्यों हारा, इसकी एक वजह थी कि गोजो के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी नहीं थी। एंड अब यूता उसकी बॉडी में जा रहा है, तो अब गोजो की बॉडी के पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी भी होगी। वेल ये चीज अभी तो कंफर्म नहीं है, देखते हैं ऐसा कुछ आगे होता है या नहीं। जहाँ कुसाकाबे यूता से कहता है ऐसा करना इंसानियत नहीं है, जिस पर यूता कुसाकाबे से कहता है हम ऐसे किसी एरे गेरे से नहीं लड़ रहे हैं, हम जुजुत्सु हिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सर से लड़ रहे हैं, तो हमें यहाँ कम से कम इंसानियत की चीजें छोड़ देनी चाहिए। वेल पता नहीं क्यों गुस्बम्स आ रहे हैं, क्या जुजुत्सु काइसेन फिर से डार्क हो रहा है? एंड फिर यूता सबसे पूछता है क्या तुम सुकुना से लड़ने के लिए एक राक्षस बनने से डरते हो? जिस पर माकी कहती है शट अप, हम सिर्फ तेरी फिक्र कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, वो भी गोजो का, जहाँ गोजो गाकू गांजी से कहता है अगर मैं सुकुना से हार गया तो तुम जुजुत्सु हेडक्वार्टर के ऊपर जाकर खड़े हो जाओगे। एंड ये चीज करने से शिबुया जैसा यहाँ केओस नहीं मचेगा। एंड ये चीज जब गोजो गाकू गांजी से कह रहा होता है तो पीछे से यूता माकी इनो आ जाता है, जिन्हें देखकर गोजो कहता है तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो सब यहाँ से जाने के लिए मना कर देते हैं। एंड यूता गोजो से कहता है कि वो खुद को फिर से डिमन ना बनाए, जिस पर गोजो कहता है ये कुछ ऐसा है जो मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे सिर्फ इस बार उसे पकड़ना है। एंड इसके बाद सीन स्विच होता है यूजी के एक दोस्त पर, जो अपनी कस टेक्निक वहाँ खड़े लोगों को समझा रहा होता है। एंड वो कुछ ऐसी थी, वो अपने अंदर की शुगर को बढ़ा सकता है। I mean, हर किसी की बॉडी के अंदर एक शुगर लेवल होता है और ये बंदा शायद उसे ही बढ़ाता है और उसका आउटपुट भी कर सकता है, जिस वजह से शोको अमाई को अपने मेडिकल टीम में डाल देती है, ताकि जब यूता का ब्रेन निकाला जाए और गोजो की बॉडी में डाला जाए तब अगर शुगर की कमी हुई तो ये बंदा काम आएगा। जिसके अगले पैनल में हमें यूता दिखाया जाता है, जो रिका को थैंक्स कहता है कि वो उसकी वजह से अब अपने फुल पोटेंशियल पर है। और यही शोको यूता को बताती है कि उसने गोजो की बॉडी को सील दिया है, तो अब जैसे ही वो गोजो की बॉडी में जाए तो आरसीटी का फुल पोटेंशियल पर यूज कर उसकी बॉडी को हिल कर देना। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहाँ सुकुना और गोजो की बॉडी में यूता अपना अपना डोमिन ओपन करता है। एंड यही नरेटर कहता है गोजो ने पहले ही सुकुना के ओपन बैरियर डोमिन का सोल्यूशन ढूंढ लिया था। एंड इसके बाद चैप्टर एंड होता है, जहाँ सुकुना मेलोइन श्राइन का यूज करता है और यूता गोजो का अनलिमिटेड वॉइड। एंड यही एडिटर का कमेंट आता है द रिवेंज मैच बिगिंस। वेल नेक्स्ट वीक जे के ब्रेक पर है, तो तुम चाहो तो ये वाली प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो।